हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के सेशन में हम सम ऑफ द एपी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आज एपी का चैप्टर को कवर करने की कोशिश करते हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42 and the product of the first and the third term is 52. Find the first term and the common difference. ठीक है, क्वेश्चन इज सेइंग कि फर्स्ट थ्री टर्म्स के सम करते हैं तो उनकी वैल्यू 42 आती है। देन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट करते हैं, उसकी वैल्यू 52 आती है। तब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म दैट इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म। तो हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो हम जानते हैं पहला टर्म ए होता है, देन ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, डायरेक्ट इसको हम 42 के इक्वल कर दे, या एस एन का फॉर्मूला लगा दे। तो इनमें से कोई भी अप्लाई, क्योंकि एस एन भी क्या होता है, सम ऑफ द एपी होता है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आपने रिसेंटली सम ऑफ द एपी पढ़ा है, हम यही पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हम वही अप्लाई करते हैं। सो एस एन S3 करना है हमको, बिकॉज थ्री टर्म्स का दिया है, फर्स्ट थ्री टर्म्स दिया है। देन फॉर्मूला क्या होता है, n/2, एक सेकेंड, n/2 2a प्लस n-1 b। ये सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कितने का निकालना है, थ्री टर्म्स का। S3 कर दीजिए, n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। थ्री टर्म्स का निकालना है तो n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। देन 2 इंटू ए हमको नहीं पता, तो ये ऐसे ही लिखिए। देन n 3 माइनस 1, n इज 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इंटू डी, करेक्ट, ये हो गया। नाउ इनमें से 2 को कॉमन ले लीजिए, ये बाहर चला आया, और क्या बचे यहाँ पे a प्लस डी, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दी है, ये भी देख लीजिए 42 के इक्वल दी है, या यहाँ लिखिए ना, S3 यहाँ लिखा है तो 42 इधर लिखिए। 2 कैंसिल आउट, क्या हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3a प्लस 3d। अगेन यहाँ से 3 कॉमन लीजिए तो a प्लस डी आ जाएगा, और 42/3 हो जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। तो a प्लस डी कितना आ गया आपका, 14। a प्लस डी क्या आ गया, यहाँ से आपको 14 आ गया। अब क्या करिए, यहाँ से अगर हम d की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, 14 माइनस a हो जाएगा। जब a प्लस डी 14 है तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू निकालिए किसी दूसरे वैल्यू के टर्म्स में। तो हमने यहाँ पे d की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ a, ठीक है, इसे रखिए। तो पहले इक्वेशन से ये सॉल्व हुआ। नाउ अब क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है, a होता है ये, एंड द थर्ड टर्म इज a प्लस 2d, a प्लस 2d। फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, इसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू व्हाट इज 52, करेक्ट। a प्लस 2। अब यहाँ पे हमने d की वैल्यू क्या निकाली है, 14 माइनस a। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए d की जगह, क्या हो जाएगा, सिर्फ बिग ब्रैकेट कर दीजिए, d की जगह 14 माइनस a, 14 माइनस a, ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप, इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 14 टू 28 माइनस 2a, ये और ये मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। सॉरी यहाँ प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, देखिए ना, मल्टीप्लाई है, ठीक है। a माइनस 2a, 28 ऐसे रहेगा, a माइनस 2a माइनस ही हो जाएगा, करेक्ट। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, 28a माइनस a स्क्वायर, और 52 को इधर लाइए, 52 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। नाउ हम ये किस फॉर्म में है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा फॉर्म नहीं लग रहा है, हाईएस्ट पावर 2 है देखिए, फिर a, फिर 52 कांस्टेंट नंबर भी है। तो अगर इसको हम सही से लिखना चाहें, क्योंकि पहला कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं
ये लिख सकते हैं। अब कभी भी पहली जो टर्म होता है, नॉट वैल्यू, टर्म, जो ए स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर वाला जो स्क्वायर का टर्म होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसको हम पॉजिटिव बना देते हैं। जब इसको पॉजिटिव किया तो सारे वैल्यूज क्या हो गए, चेंज हो गए। प्लस की जगह ये -28 हो गया एंड ये माइनस की जगह +52 हो गया। ठीक, अब ये फॉर्म पूरी तरह से क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको, आप मिडिल टर्म फैक्टर से करिए या सीधा चार्ज से करिए, तो बहुत सिंपल है, तो मिडिल टर्म से कर सकते हैं। क्या करते हैं, 52 का एलसीएम लीजिए, यहाँ हम ले रहे हैं, देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 13, ये आया, कितना है, 2 × 2 और 13। अब हमको क्या लाना है, 28 लाना है। तो कैसे आ सकता है, 13 2 ज़ा 26 और ये 2, 26 + 2 28 कर दीजिए। ए स्क्वायर -26 है -2 है, क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस करना पड़ेगा, = 0। करेक्ट, कॉमन, ए कॉमन तो क्या हो जाएगा, ए -26, देन -2 कॉमन, ए -26। करेक्ट, क्या आ गई दो वैल्यूज, a -26 एक आई और एक आई a -2। यहां से a की वैल्यू आ गई 26, यहां से a की वैल्यू हो गई 2, मतलब a की कितनी वैल्यूज आई, दो वैल्यूज आई, a की वैल्यू एक आई 26 और एक आई 2। करेक्ट, अब दोनों वैल्यू को एक एक बार रख के आप d की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, तो d यहाँ पे है, ठीक है, आगे हम d करते हैं। अगर हम a को 26 पहले लेते हैं तो 14 - 26 -12, ठीक है। अगेन अब हम a को क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 12। करेक्ट, तो d की कितनी वैल्यूज आई, d की वैल्यूज आई -12 एंड 12, और a की दो वैल्यूज कितनी आई 26 एंड 2। ये रहा आपका आंसर। इसमें दो वैल्यूज एक ही आएंगी एंड दो वैल्यूज डी की आएगी। ठीक है, समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। A sum of ये वर्ड प्रॉब्लम है, वो लेके चलते हैं। A sum of ₹2800 is to be used to award four prizes, okay. If each prize after the first is ₹200 less than the preceding, okay, find the value of each prize. Find the value of each prize. Okay, कह रहा है 2800 एक सम है, इसको हम 4 प्राइजेस में डिवाइड कर रहे हैं। और वो कैसे डिवाइड कर रहे हैं, सेकेंड जो प्राइस है वो फर्स्ट प्राइस से 200 रुपीज लेस है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम पहले को x मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि पहला प्राइस x है, तो दूसरा प्राइस इससे क्या होगा 200 लेस होगा, दैट मीन्स दूसरा क्या होगा x - 200। करेक्ट, नाउ तीसरा क्या होगा 200 और कम कर दीजिए एंड सो ऑन।
ठीक है, दैट मीन्स कि ये आपका क्या बन गया, एक एपी बन गया। ठीक है, पहला x माना, फिर 200 कम, x माइनस 200, देन x माइनस 400, ठीक है, सो ऑन। ये आपका इक्वेशन बन गया, एक एपी है। हमें हर प्राइस का वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स क्या निकालना है, x। अगर x आ गया तो सारी प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो 2800 ये जो वैल्यू दी है, ये क्या है, ये आपका क्या है, SN है। क्या है ये, SN है। और कितने प्राइजेस है, 4 प्राइजेस, दैट मीन्स n की वैल्यू क्या है, 4 है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन को समझ के सारी वैल्यूज निकालनी पड़ती है। अगर आपको सारी वैल्यूज पता होगी कि क्या क्या दिया है, आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें पता है SN पता हो गया, हमें n की वैल्यू पता हो गई। ठीक है, a फर्स्ट टर्म दिया है, d हम निकाल लेंगे। ठीक है, d कितना आएगा, d भी लिख दीजिए, x माइनस 200 माइनस एक्स, दैट मीन्स x माइनस 200 माइनस एक्स। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आएगा, माइनस 200, डायरेक्ट लिख दीजिए d की वैल्यू माइनस 200। ठीक है, a हमको कितना दिया है, x है हमारा। सारी वैल्यूज हमें क्या हो गई, पता हो गई, क्योंकि हमें यहाँ SN दिया है तो हम SN लेके चलेंगे। SN का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन 2a सॉरी n बाई 2 होता है पहले, 2a प्लस n माइनस 1 d। करेक्ट, n की जगह क्या है, 4 है, और कितना वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, n इज 4 बाई 2, 2 इंटू a की जगह x प्लस n इज 4 माइनस 1 3d। करेक्ट, इसको कैंसिल कर दीजिए, इज इक्वल टू 2x प्लस 3d। ठीक है, d की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, इसे पहले सॉल्व कर लीजिए। 1400 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू d इज माइनस 200। 1400 इज इक्वल टू 2x माइनस 600। अभी ब्रैकेट हट सकता है। ठीक है, सिंपल, नंबर को नंबर के पास लाइए, 1400 प्लस 600 इज इक्वल टू 2x। 14 प्लस 600 2000, 2000 is equal to 2x, then x is equal to x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 आ गई। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, a कितना आ गया, 2000। नेक्स्ट कितना आएगा, a 2 कितना आएगा, x माइनस 200 है, मतलब 1000 से 200 माइनस, चेक कर लीजिए, 2000 माइनस 200, सॉरी हाँ 2000 माइनस 200, दैट इज ये। ऐसे आप 3 निकालिए, 1600, 2 कम करते जाइए, तो ये आपका चारों प्राइस आ गए। करेक्ट, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इस चैप्टर को ओवर करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा आपको समझना पड़ता है कि जो चीज़ दिए हैं वो किस चीज़ की वैल्यू दी है, वो पता हो जाएगा आपको, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, क्वेश्चन इज 200 logs are stacked in such a way that there are 20 logs. There are 20 logs
in the bottom row, then 19 logs in the next row, and so on. ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मैनी रोज आर formed and how many logs are there in the top row. ठीक है, ये रहा क्वेश्चन कह रहा है 200 लॉक्स हैं, उसको स्टैक के ऊपर एक रखा गया है। किस तरह से रखा गया है? 20 लॉक सबसे बॉटम में, फिर एक कम 19, फिर 18, ऐसे करते करते सो ऑन रखा गया। आपको पूछा है कितने रोज ऐसे बनेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 200 ही लॉक्स हैं, उससे कितने रोज बन जाएंगे अगर इस पैटर्न में उनको अरेंज करें तो, ये स्टैक करें तो। और हाउ मेनी लॉक्स आर देयर, और फर्स्ट रो जो आया आपकी उसमें कितने लॉक्स होंगे। तो सबसे पहले तो जो 200 लॉक्स दिया, ये टोटल लॉक्स दिए हैं, टोटल जितना काउंट आए, मतलब ये क्या दिया, एसएन की वैल्यू दी गई है आपको 200। ठीक है, और कैसे अरेंज किया गया? पहले 20, देन 19, देन 18 एंड सो ऑन। ठीक है, ये दिया गया है। दैट मीन्स यहां से हम ए की वैल्यू जान जाएंगे, 20 हो जाएगी, एंड डी की वैल्यू 19 माइनस 20 माइनस 1। ठीक है, एसएन पता हो गया, ए पता हो गया, डी पता हो गया। ठीक है, नाउ फॉर्मूला लगा दीजिए एसएन का। एसएन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, पुट करिए वैल्यू। एसएन इज 200, एन बाई 2 इंटू a is 20 एन माइनस 1 इंटू डी इज माइनस 1। ठीक है, हाउ मैनी रोज आर फॉर्म्ड, मतलब पहले तो आपको हाउ मैनी रोज दैट इज एन की वैल्यू पूछिए, करेक्ट। देन उसके बाद क्या है, हाउ मैनी लॉक्स आर देयर इन, मतलब अगर एन रोज हैं तो कितना, पहली रो में कितने नंबर ऑफ लॉक्स होंगे। दैट मीन्स एन अगर रो है नंबर ऑफ, तो ए एन कितना होगा, दैट इज पहले रो में, मतलब ए एन की मतलब A1 पहले की रो में कितना होगा। तो पहले हमको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, देन ए एन निकालना है जनरल फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो पहले यहां से तो हम सॉल्व करते हैं एन की वैल्यू के लिए। तो 200 आ जाएगा, 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 400 यहाँ पे हो जाएगा, 40। इसको सॉल्व कीजिए, माइनस एन हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करिए, और ये प्लस 1। ठीक है, 400 इज इक्वल टू एन, ऐसे रखिए, 40 प्लस 1 41 माइनस एन। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा 41 एन माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, इधर आइए, क्या आ जाएगा, माइनस एन स्क्वायर प्लस 41 एन माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, बट फर्स्ट टर्म ने वो भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं है, उसको पॉजिटिव बनाइए, एन स्क्वायर पॉजिटिव कर दीजिए, तब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अगेन मिडिल टर्म लगा सकते हैं, 400 का करिए तो कितना आएगा, करेक्ट, इतना आया। ठीक है, 41 लाना है, तो देखिए 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 यहाँ से आ गया, और 5 है 25 प्लस 16 इज 41, करेक्ट। 6 प्लस 5 1 11 1 2 3, हाँ 41 आ गया। पुट करिए, एन स्क्वायर माइनस 25 एन माइनस 16 एन प्लस 400। ठीक है, ये बन गया, क्या आया, एन कॉमन लीजिए, एन माइनस 25 माइनस 16 एन माइनस 25।
क्या आ गया n की वैल्यू, यहाँ से एक 25 आ गई और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। दो n की वैल्यू हमें आ गई। अब हमें क्या निकालना है, an निकालना है। मतलब अगर 25th रो है तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो निकालना है, अगर 16 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक एक करते हैं, 1 by 1 पुट करते हैं। ठीक है, मैं इधर करप कर देती हूँ। ठीक है, तो पहले हम क्या पुट करते हैं, 25 अगर पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो an का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, an जिसे आप tn भी बोलते हैं, जनरली an हम लोग लिख देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है, n की वैल्यू पहले 25 पुट करते हैं, 25 प्लस 25 माइनस 1 24 एंड डी तो था आपका ना, कितना था डी, माइनस 1 था, माइनस 1 कर दीजिए। ए 25 कितना आ जाएगा, 25 माइनस 20, n इज 25, 25 माइनस 24 एंड d इज माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 24। दैट मीन्स ए 25 कितना आ गया आपका वैल्यू 1, ये आ गया, एक ये आ गया। नेक्स्ट क्या पुट करना है, इसे भी रब कर देते हैं। अब हमें क्या पुट करना है, 16 पुट करना है, पुट करिए। वन सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे आपने एक ही जगह 24, रुक जाइए, एक सेकेंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। बोर्ड छोटा पड़ जाता है, रफ करना पड़ जाता है, वैल्यूज गायब हो जाती हैं। देखिए ए निकालना है आपको, एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए कितना था हमारा, ए तो 20 था ना, ए तो 20 था, ये देखिए ना 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, मतलब 20 था ये, और डी माइनस 1 था। इसको लिखा रहने दीजिए, रब हो जाता है तो कंफ्यूजन हो जाती है क्या वैल्यू थी। ठीक है, ए एन की वैल्यू 25, तो 25 ए इज 20 प्लस 24, 25 माइनस 1 24 और डी इज माइनस 1, 20 माइनस 24, तो कितना आ गया माइनस 4। ठीक, यहाँ से ये आ गया। नेक्स्ट करिए, अब हमको n की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 16। ठीक है, तो a 16 अब करना है। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू 20 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 दैट इज 15 इंटू डी, 20 माइनस 15 दैट इज 5। ठीक है, एक वैल्यू आई 5, a 16, a की वैल्यू आई 5 एंड a 25 इज माइनस 4। अब देखिए, अगर 16वां टर्म की वैल्यू 5 है, अगर 16 टर्म की वैल्यू 5 है, तो 25 टर्म की वैल्यू माइनस में कैसे हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। सो दो वैल्यूज हैं बट ये वैलिड ही नहीं है, तो वैलिड क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो 5 आंसर होगा आपका करेक्ट, और ये n दोनों में अप्लाई होगा। अगर ये 25 एंड 16, तो अब ये क्या होगा, a 16 ये वाले वैल्यू है, दैट मीन्स कि n की वैल्यू हम क्या लेंगे 16। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा, n इज 16। ये निगेटिव आ गया, अगर हम 25 रखते हैं n की वैल्यू तो ये वैल्यू निगेटिव आ जा रही है। ठीक है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा निगेटिव वैल्यूज, क्योंकि अगर 16वां टर्म आपका 5 है तो 25 टर्म माइनस 4 नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कैंसिल। जब ये कैंसिल, ये 25 वाला भी कैंसिल, दैट मीन्स हम n किसको मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, n को 16 वाले, क्योंकि 16 वाले पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो n को अगर 16 मानेंगे तो ए 16 कितना आ जा रहा है 5, तो आपका आंसर ये होगा 16 एंड 5। ठीक है, समझ में आया होगा, होप करते हैं आपको इसके सारे क्वेश्चन सही से समझ में आ जाएंगे। तो आज के सेशन में हम इसको कवर कर चुके हैं, ये मान के चल रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चैप्टर्स के बारे में शुरू करेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, टिल देन बाय बाय।